मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम सोफी था। कुछ साल पहले सोफी एक बहुत अच्छी स्केटर थी। वो बेस्ट स्केटर में से थी। लेकिन फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आईसाइट चली जाती है। वो अंधी हो जाती है और अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसे पैसे कमाने के लिए वो एक हाउस सिटर बन गई थी। यानी लोग उसे हायर किया करते थे अपने घर की देखभाल के लिए। और आज भी उसे एक औरत ने हायर किया था अपने घर की देखभाल के लिए। और सोफ़ी अपना सामान पैक कर रही थी। सोफ़ी खामोशी से घर से निकलना चाह रही थी, पर तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, और वो भी अपना सामान लेकर। जिस पर सोफ़ी कहती है एक्चुअली मैं अपने काम पर जा रही हूँ। इसके बाद सोफ़ी की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में $4,200 किसने भेजे हैं। जिस पर सोफ़ी बताती है कि मैंने अपना एक फ़ैन पेज बनाया है जहां लोग मेरे काम से इम्प्रेस होकर मुझे एक्स्ट्रा मनी देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोफ़ी झूठ बोल रही थी। असल में तो सोफ़ी जिस घर भी जाती थी वहां से 2-3 बॉटल्स वाइन की चुरा के उसे ऑनलाइन बेचा करती थी। कुछ ही देर बाद वो एक गाड़ी से उस घर तक पहुंच गई थी जहां वो औरत उसे बताती है कि अभी कल ही मेरी डिवोर्स हुई है, जिस वजह से मैं कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर जा रही हूँ ताकि मैं रिलैक्स कर सकूं। वो औरत सोफी को अपनी बिल्ली का ख्याल रखने को बोलती है और चली जाती है। उस औरत का घर काफी बड़ा था, जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाए हुए थे। इसके बाद सोफी अपने दोस्त को कॉल करती है, जहां वो दोस्त सोफी को पूरे घर के बारे में बताता है। यानी वो उसे घर में रूम्स, डोर्स और स्टेयर्स के बारे में बताता है। इसी तरह उस दोस्त की बातों को फॉलो करके एक वाइन सेलर तक पहुंच जाती है सोफी। डिफरेंट किस्म की बहुत सारी वाइन्स रखी गई थी। फिर तभी सोफी वाइन की एक बोतल चुराने लगती है। उसकी कीमत तकरीबन $4,500 थी। लेकिन सोफी का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है। इस वजह से सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन कट कर देती है। फिर कुछ देर बाद सोफी अपने मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज सुनती है जो उसकी माँ का था। वो उसे एक ऐप इंस्टॉल करने को बोलती हैं। उस ऐप का नाम था सी फॉर मी, जो सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई थी, ताकि जो लोग देख नहीं सकते उन्हें लाइव कॉल के जरिए गाइड किया जा सके। पर सोफी उस मैसेज को इग्नोर कर देती है और स्मोकिंग करने के लिए वो घर से बाहर जाती है। लेकिन गलती से पीछे से डोर लॉक हो जाता है। सोफी उसे खोलने की कोशिश बहुत करती है, मगर उससे नहीं खुलता, जिस वजह से सोफी घबरा जाती है। जिस वजह से वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो नहीं करती, रुक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसने अपने दोस्त से झगड़ा किया था। इसके बाद सोफी को याद आता है वो ऐप जो उसकी मॉम ने बोली थी, सी फॉर मी, जिसको सोफी वॉइस कमांड के जरिए इंस्टॉल कर लेती है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है, जहां कॉल एक लड़की को लग जाती है। सोफी उसे दरवाजा खोलने में मदद करने को कहती है। वो लड़की उसे हेल्प तो नहीं करती, पर अजीब बिहेव करती है, जिस वजह से सोफी कॉल कट कर देती है। इसके बाद सोफी दोबारा कॉल करती है और इस बार कॉल एक लड़की को लगती है जिसका नाम कैली होता है। अब यहाँ पर कैली सोफी की वीडियो कॉल के जरिए मदद करती है। वो उसे घर के बैक डोर से घर के अंदर जाने को कहती है, पर बर्फ की वजह से वो डोर जैम हो जाता है। तब यहाँ कैली सोफी को डोर खोलने का तरीका बताती है। उस कैली की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो डोर खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर घर का अलार्म बज जाता है। यहाँ सोफी कैली की मदद से अलार्म को ऑफ करती है, क्योंकि कैली ने सोफी की मदद की थी। इसीलिए सोफी कैली को फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट कर देती है, ताकि जब भी सोफी को जरूरत हो तो कॉल सीधा कैली को लग जाए। अब रात को सोफी अपने लैपटॉप में स्केटर्स की डॉक्यूमेंट्री सुनती है, क्योंकि उसे अभी भी स्केटिंग करने का बहुत शौक था। कुछ देर बाद सोफी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है घर के बाहर, जहां एक गाड़ी आकर रुकती है और 3 लोग उसमें से उतरते हैं। वो तीनों चोर थे जो इस घर के सीक्रेट सेफ में पड़े $10 बिलियन को चुराने आए थे। घर में आने के बाद वो तीनों सबसे पहले घर का अलार्म को ऑफ कर देते हैं। फिर जब वो सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तभी सोफी को उनकी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। फिर सोफी जल्दी से उठती है और चेक करने के लिए जाती है। जब उसे लगने लगता है शायद ये आवाज उस बिल्ली की होगी जो खेल रही होगी, इसीलिए वो इस बिल्ली के गले में बंधे पट्टे के अलार्म को बजा देती है। तब अलार्म के बजते ही एक चोर समझ जाता है कि जरूर घर में कोई ना कोई तो मौजूद है।
इसी वजह से टॉर्च लाइट की मदद से वो घर के हॉल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहां कौन है। वो एक बिल्ली को वहां बैठा हुआ देखता है। इसके बाद वो वापस अपने चोर दोस्तों के पास आकर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में कोई है, इसीलिए मैं चेक करके आता हूँ। तब तक तुम ये सेफ खोलने की कोशिश करते रहो। जैसे ही चोर चेक करने जाता है तो सोफी का हाथ एक बोतल पर लग जाता है और वो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और साथ ही सोफी का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। आवाज को फॉलो करते हुए वो चोर उसी तरफ बढ़ता है, लेकिन सोफी जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर दूसरे रूम में चली जाती है और अब वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल कर देती है, जहां ऑपरेटर कहता है कि थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाएगी। इसके बाद सोफी कैली को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बताती है। कैली उसे कहती है अब तुम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ो। उसकी बात मान के सोफी वीडियो कैमरे ऑन करके आगे बढ़ती है। कैली उसे बताती है कि तुम्हारे बिल्कुल सामने एक आदमी है जो एक सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद वो दूसरा चोर भी वापस आ जाता है, जहां वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मुझे पूरा यकीन है इस घर में कोई है, जिस वजह से वो दोबारा आकर घर को चेक करने जाता है। छुपते छुपते वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उससे सामने वो चोर आ जाता है जो सोफी को पकड़ लेता है। सोफी का मोबाइल लेकर कैली की कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तो सोफी उससे कहती है सुने, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों के बारे में। मैंने तो आप लोगों के चेहरे भी नहीं देखे कि आप लोग कौन हैं, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। जब चोर सोफी के मोबाइल में कॉल हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें पुलिस का नंबर देकर सोफी से पूछते हैं तुमने तो पुलिस को कॉल कर दी है, पुलिस 20 मिनट में पहुंच जाएगी यहाँ, तो तुम पुलिस को क्या बोलोगी। तब सोफी कहती है कि मैं पुलिस को कह दूंगी जो अलार्म बजा था जिस वजह से मैं डर गई थी, वो अलार्म असल में गलत बज गया था क्योंकि उस अलार्म में कोई ग्लिच थी और इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। उसके बाद सोफी कहती है कि प्लीज आप लोग इस प्लान में मुझे भी शामिल कर लो, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस आप मुझे मेरा हिस्सा दे देना। फिर वो चोर अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बताते हैं। चोर सोफी को इस प्लान में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। फिर सोफी पुलिस को कॉल करती है और माफी मांगती है कि आप लोग यहाँ ना आए, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। पर ऑपरेटर बोलती है कि हमारी पुलिस फीमेल पुलिस ऑफिसर वहां आएगी और कंफर्म करेंगी कि आप सच बोल रही हैं या झूठ, आप अकेली हैं या नहीं, या कोई और भी आपके साथ है। कुछ देर बाद वो फीमेल पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाती है। यहाँ सोफी पुलिस को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैं घर में अकेली हूँ। वो ऑफिसर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी जुबान पर यकीन नहीं कर सकती, कंफर्म करने के लिए मुझे घर की तलाशी लेनी होगी। ऑफिसर घर आकर घर को हर तरफ से चेक करने लगती है, लेकिन वो तीनों चोर छुप गए थे। इसके बाद वो फीमेल पुलिस ऑफिसर बार बार सोफी से पूछती है कि देखो मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर सोफी मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। तब वो ऑफिसर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस चोर का फोन बजने लगता है जो कि वहां पर सामने ही पड़ा था और कॉल उस चोर का बॉस कर रहा था। इसके बाद ऑफिसर फोन उठाकर सोफी को देती है, जहां पर सोफी कॉल अटेंड करती है। यहाँ पर वो बॉस हालात के बारे में सोफी से पूछता है, लेकिन सोफी उसकी बात को जवाब नहीं देती और झूठी बातें करके फोन बंद कर देती है। तो ये देखकर ऑफिसर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पुलिस की कॉल उस ऑफिसर के पास आती है जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास कैली नाम की एक लड़की की कॉल आई थी और उस लड़की ने भी हमें सेम लोकेशन इस घर की बताई है और इसने कहा है कि इस घर में कुछ लोग घुस आए हैं। तब ये सुनकर ऑफिसर फिर से इस घर के अंदर आ जाती है चेक करने के लिए, जहां चोर अचानक से उसके सामने आकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि यहाँ पर मैं घुस आया था, यहाँ पर बस मैं ही हूँ, इसे आपके हवाले करता हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं। लेकिन उस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो फौरन ही पुलिस स्टेशन कॉल करके बैकअप मंगवा लेती है। और इतनी देर में दूसरा चोर भी वहां आ जाता है, जो वहां आते ही ऑफिसर को धक्का मार देता है, लेकिन ऑफिसर उस चोर पर गोली चला देती है। वो गोली उस चोर को छूकर गुजरती है।
इसके बाद वो चोर ऑफिसर के गले में एक तार डालकर जोर से उसका गला दबा देता है, जिस वजह से उस ऑफिसर की वहीं डेथ हो जाती है। अब इसी दौरान सोफी ऑफिसर की गन को उठाकर फौरन ही वहां से भाग जाती है, जहां वो इसके बाद दोबारा से सी फॉर मी की ऐप के जरिए कैली को कॉल करती है, जहां पर कैली उसकी मदद करती है और उसको रास्ता बताती है, जहां आगे जाकर सोफी एक रूम में छुपकर बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर में एक चोर उसका ढूंढते हुए वहां आ जाता है और वो फौरन ही सोफी को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन कैली सोफी को मोबाइल के कैमरे का एंगल सेट करवाकर उस चोर पर गोली चलाने को बोलती है, जहां पर सोफी ऐसा ही करती है और वो उस चोर को शूट कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद सोफी दोबारा से घर के अंदर चली जाती है, जहां पर अचानक से दूसरा चोर उसके सामने आ जाता है। तब यहाँ पर कैली दोबारा से सोफी को कैमरे का एंगल ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी नेटवर्क डाउन होने की वजह से थोड़ी देर के लिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, जहां पर सोफी अंदाजे से ही उस चोर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उनमें से एक भी गोली उस चोर को नहीं लगती। इसीलिए वो बचते हुए सोफी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कनेक्शन दोबारा से वापस आ जाता है, जहां पर कैली दोबारा से सोफी को गोलियां चलाने को बोलती है। तब सोफी ऐसा ही करती है और वो दोबारा से गोलियां चलाती है, लेकिन इस बार गोली सीधा जाकर उसके सीने में लगती है, जिसकी वजह से दूसरा चोर भी मारा जाता है। उधर वो तीसरा चोर लॉकअप को खोलने लगता है, लेकिन तब इतनी देर में वहां पर सोफी भी आ जाती है। उसके हाथ में गन देखकर वो चोर कहता है कि देखो रुको, ना तुम मुझे जानती ना मैं तुम्हें जानता हूं, तो इसीलिए तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस अपने हिस्से के पैसे उठाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वो चोर अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सोफी दोबारा उस पर गन पॉइंट कर देती है। तब यहाँ पर कैली सोफी से कहती है कि जल्दी करो, उसको गोली मारो, वो बिल्कुल निशाने पर है। लेकिन तभी सोफी का मोबाइल बैटरी लो की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैली की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन तभी वो चोर अपने दोस्त की गन को लेकर सोफी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सोफी ही अंदाजे से उसे शूट करके उसे मार डालती है। अब कुछ ही देर बाद चोर का लीडर वहां पहुंच जाता है, जहां पर आकर वो देखता है कि उसके तीनों साथी मर चुके हैं। अब क्योंकि वो सोफी के बारे में जानता था, इसी वजह से वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक सोफी छुप चुकी थी। इसके बाद सोफी उसका ध्यान भटकाने के लिए घर के सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है। ऐसा करते ही सोफी वहां से भागने लगती है, जहां वो लीडर अंधेरे में ही उस पर गोलियां चलाने लगता है, जहां उनमें से एक गोली सोफी को लग जाती है। इसके बाद सोफी के हाथ एक चोर का मोबाइल लग जाता है, इसीलिए वो इस लीडर का नंबर रीडायल करती है, जिसकी वजह से उस लीडर का फोन बजने लगता है। उसके रिंग सुनकर सोफी अंदाजे से गोलियां चलाने लगती है, पर उसे गोली नहीं लगती, वो बच जाता है। जिसके बाद वो सोफी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफी के हाथ में एक वाइन की बोतल लग जाती है। वो उस बोतल को उस लीडर के सर पर मार देती है, फिर वो उसी बोतल को उस लीडर के सर पर मार मार के उसके सर को कुचल देती है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी का अलार्म सुनते हैं, यानी पुलिस ने सोफी को रेस्क्यू कर लिया था और अब उसे किसी किस्म की कोई खतरा नहीं था। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें सोफी की मदर सोफी को हॉस्पिटल से बाहर ले जा रही थी। इसी तरह एक हफ्ते बाद हम सोफी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ सोफी की टंग जो पहले जख्मी थी वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। वो चोर का लीडर असल में उस लेडी का हस्बैंड था, जिसका वो घर था, जिससे उस लेडी ने डिवोर्स ली थी। इसीलिए उसका हस्बैंड उस पैसों पर कब्जा करना चाहता था, और सोफी ब्लाइंड होने के बावजूद भी स्केटिंग इसीलिए कर पा रही थी क्योंकि उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।